आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें एक फाइंडिंग आ गई कॉर्ड अराउंड द नेक और आपका पैनिक बटन दब गया। तो क्या कॉर्ड अराउंड द नेक एक गंभीर स्थिति है और ये क्यों होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, आज इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, MD मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आपका एक रूटीन अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग आती है कि बच्चे के गले में नाड़ फंसी हुई है और आपको ये डर लग जाता है कि बच्चे का कहीं दम तो नहीं घुट जाएगा, पर आप डॉक्टर से एकदम घबरा के ये पूछते हैं कि इस कॉर्ड अराउंड द नेक का क्या मतलब है। तो आपको पहले तो ये जानना है कि कॉर्ड अराउंड द नेक क्यों होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके लिए मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। एक एक पॉइंट को लेते हैं। कॉर्ड अराउंड द नेक, जिसे न्यूकल कॉर्ड भी कहते हैं, ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है और इससे अधिकतर कोई नुकसान नहीं होता। कॉर्ड अराउंड द नेक यूजुअली किसी में भी हो सकता है, इसका कोई मेन कारण नहीं है, पर क्योंकि बच्चा घूमता रहता है, खेलता रहता है माँ के पेट के अंदर और उसकी वजह से उसके नाल में कॉर्ड आ जाती है। ये लूप एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। मैं इस चीज को आपको बार बार बोल रही हूँ। ये कॉर्ड अधिकतर उन केसेस में होती है जिनमें फ्लूइड ज्यादा होता है। फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से बच्चा ज्यादा स्विम करता है और कॉर्ड अंदर आ जाती है। दूसरे कारण होते हैं कि अगर कॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है तो भी कॉर्ड बच्चे के गले में आ जाती है। पर भगवान ने कॉर्ड को जब बनाया तो उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन दी, जिससे कि बच्चे को माँ से प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिएंट मिलते रहे। पर अगर ये कॉर्ड जो ये वेसल्स हैं, ये एक जेली के द्वारा कुशन रहती हैं, जिससे कि नसें किसी भी वजह से दबती नहीं है। इस जेली को वॉटन जेली कहते हैं। तो अगर ये नाल पे दब भी जाती है तो वॉटन जेली इसको कुशनिंग करके रखती है, जिससे कि कोई नसों पे दबाव नहीं होता। तो अगर हम ये देखें कि इसकी क्या गंभीरता है, तो इसकी गंभीरता बहुत ही ज्यादा कम है और ये एक जस्ट फाइंडिंग है। हाँ, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं बताती हूँ। इसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखने की बात है कि आपको बच्चे के मूवमेंट्स पे ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि ये पता चलता रहे कि बच्चे में कोई ब्लड सर्कुलेशन में कोई रुकावट तो नहीं आ रही। आपके डॉक्टर वैसे भी आपको फीटल मूवमेंट्स के बारे में बोलते हैं कि आपको उनको चेक करते रहना चाहिए, पर अगर आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में कॉर्ड अराउंड द नेक आता है तो आपको और विजिलेंट रहने की जरूरत है बच्चे के मूवमेंट्स देखने के लिए। अगर आपके बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं और कोई भी गंभीरता की बात नहीं है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये कॉर्ड हट जाए? ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो कि कॉर्ड को हटा दे। बच्चा खुद ही इस कॉर्ड से हट जाता है जब वो अपने मूवमेंट्स फास्ट करता है। तो इसकी कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है या कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आप इसको हटा सकें। डॉक्टर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके रूटीन अल्ट्रासाउंड अगर 15 दिन बाद होना है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड को जल्दी होने के लिए बोलें, 7 to 10 डेज में बोलें, ये देखने के लिए कि बच्चे में खून का दौरा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कॉर्ड आपको अगले अल्ट्रासाउंड में नहीं मिलती है, तो इसमें कॉर्ड है या नहीं है, अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो रहा है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसमें लेबर में आप क्या कर सकते हैं, लेबर में क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे कि जो बच्चे में अगर कॉर्ड अराउंड द नेक आ रही है तो डॉक्टर को क्या ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे डिसेंट होता है वैसे वैसे पूरा डिसेंट होता है, तो इसमें भी कोई ऐसे स्ट्रैंगुलेशन की बात नहीं होती है। देखिए, अगर आपने स्कार्फ पहना हुआ है गले में तो आपको कोई फांसी नहीं लग रही है, आपका जस्ट एक लूज स्कार्फ है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर डिलीवरी के टाइम पे ऐसा दिखाई देता है कि कॉर्ड बहुत टाइट नजर आ रही है तो उसमें पहले क्लैंप कर दिया जाता है बच्चे को डिलीवर करने से पहले और कॉर्ड को लूज कर लिया जाता है और फिर सरलता से डिलीवरी हो जाती है। तो कोई भी डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा उलझन नहीं आती है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कॉर्ड अराउंड द नेक, जिससे न्यूकल कॉर्ड कहते हैं, आप अपना पैनिक बटन ना दबाएं, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, आपको कुछ बातों की ध्यान रखने की जरूरत है बस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि आप इससे ये पैनिक करें, अपनी डिलीवरी जल्दी करा लें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि पेशेंट को ये डर लगने लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को फंदा लग जाएगा, उसकी सांस रुक जाएगी, तो वो सिजेरियन ऑप्ट करते हैं। लेकिन कॉर्ड अराउंड द नेक अकेले आपकी सिजेरियन का इंडिकेशन नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से आपका वेजाइनल बर्थ भी हो सकता है। हाँ, डिलीवरी के टाइम पे जब आपको लेबर पेन्स हो रहे होते हैं तो एक कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपके बच्चे की धड़कन कंटिन्यूअस देखी जाती रहे, और किसी भी समय अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की धड़कन डिप हो रही है या इरेगुलर हो रही है, उस समय पे आप सिजेरियन ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि ज़रूरी नहीं कि कॉर्ड अराउंड द नेक से ही बच्चे की हार्ट बीट गड़बड़ होती है। बच्चे की हार्ट बीट अदरवाइज भी बिना कॉर्ड के भी गड़बड़ हो सकती है। तो फीटल मॉनिटरिंग तो हर मरीज में कंटिन्यूअस होनी ही चाहिए और कॉर्ड अराउंड द नेक में जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे की धड़कन रेगुलर मॉनिटर होती रहे, और कभी भी ऐसा लगे कि मॉनिटरिंग में गड़बड़ है तो ही केवल सिजेरियन ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज न्यूकल कॉर्ड में बहुत आराम से आप नॉर्मल बर्थ के लिए जा सकते हैं। सो डियर मदर्स, आप बिल्कुल टेंशन ना करें अगर आपके अल्ट्रासाउंड में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग न्यूकल कॉर्ड की आती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और बिल्कुल इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।